अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे पहले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। 5.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो बेसिकली टाइप सी से रिलेटेड है। टाइप सी आपके बुक के पेज नंबर 102 पे मेंशन है। टाइप सी बेसिकली है ax² प्लस bx प्लस सी, यानी इसमें है क्या, इसमें तीन टर्म्स गिवन होगी और तीन टर्म किस फॉर्म की होंगी। उसमें पहली टर्म होगी x² वाली और दूसरी टर्म होगी सिंपल x वाली और जो तीसरी टर्म है वो होगी कांस्टेंट टर्म, यानी पहले में x², दूसरी में होगा x और जो तीसरी टर्म होगी वो विदाउट x की होगी। इससे पहले जब हमने 5.1 को सॉल्व किया, 5.1 में बच्चों हमने तीन टर्म्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तीन टर्म वाले क्वेश्चन का पहला काम मैंने आपको बताया कि पहला काम ये करना है आपने कि उन तीन टर्म में से कोई रकम या कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो पहले आप उसको कॉमन ले लें। उसके बाद फिर मैंने ये बताया कि कॉमन लेने के बाद दूसरा काम ये करना है कि अगर उन तीन टर्म में से कोई सी दो टर्म स्क्वायर फॉर्म में हो और उसको क्लोज करने का मैंने आपको तरीका बड़ी डिटेल से पिछली वीडियो में समझाया है कि उनको विदाउट स्क्वायर लिख के होल का स्क्वायर लिख देना है और मिडल टर्म का साइन यूज़ करने हैं। तो आज हम जिस टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली उसमें होंगी तो तीन ही टर्म्स, लेकिन इसमें जो दो टर्म्स हैं वो हम स्क्वायर फॉर्म में रीराइट नहीं कर सकते होंगे। इसको किस तरीके से करते हैं, इसको करने का क्या तरीक़ेकार है, हम इसको क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका पहला पार्ट है x² प्लस 14x प्लस 48। अब यहाँ पे हमें तीन ही टर्म्स गिवन है। अब इसमें पहली टर्म x² वाली, दूसरी टर्म x वाली और तीसरी टर्म है बगैर x के। अब जो इसमें अगर हम कोई सी दो टर्म स्क्वायर फॉर्म में ढूंढना चाहें तो हमें नहीं मिलेंगी। अब इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने इन तीन टर्म को तीन टर्म की बजाय 4 टर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इसमें जो यहाँ पे मिडिल टर्म है इसको आपने ब्रेक करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसका तरीक़ेकार क्या है, उसको किस तरह आपने ब्रेक करना है, यानी उसके कौन से 2 पार्ट आपने बनाने हैं। उसके लिए आपको जो पहला स्टेप है वो ये करना पड़ेगा कि जो आपकी फर्स्ट टर्म उसका जो कोफिशिएंट उसको और जो लास्ट टर्म उसको आपस में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। यानी पहली टर्म x², इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो जिसका कोफिशिएंट कोई भी ना होगा उसको हम लिखेंगे 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से 48 के साथ। यानी ये मैं एरो बना रहा हूँ कि पहली और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 48। अब इसके बाद आपने करना ये है कि 48 को करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के बाद आपने इसके डिफरेंट फैक्टर लिखने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 48 बन रहा हो और फिर उसमें से वो वाला पेयर चूज़ करना है जिसको जमा करने से या माइनस करने से जो मिडल टर्म बन रही हो। तो सबसे पहला काम ये है कि हम 48 को फैक्टराइज करेंगे। बेटा 48 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 पे होगा, 2 24 48, अगेन 2 पे करेंगे तो 12 24, अगेन 2 पे करेंगे तो 6 12, अगेन 2 पे करेंगे तो 3 6। अब हमने इसको इसके फैक्टर में लिखना है कि किस दो नंबर को किन किन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 48 बनता है। तो पहले बच्चों ये जो फर्स्ट ही स्टार्ट पे है कि अगर हम 2 को और 24 को मल्टीप्लाई करें आपस में तो क्या बनता है 48 बनेगा। तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यानी हम इसको इस तरह रीराइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 24, यानी अगर हम 2 को और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बन जाएगा। अब इसमें आपने ये करना है कि एक एक नंबर नीचे को आते जाना है, यानी इस तरह, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 12, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी बनेगा 48। फिर एक नंबर और नीचे आइएगा तो ये 2 2 4, 4 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा हमारे पास 48। फिर एक नंबर और नीचे को आइएगा तो ये 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो ये सारे मैंने पेयर लिख लिए हैं जिनको
मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बनेगा, यानी 1 को और 48 को मल्टीप्लाई करें तो भी 48, 2 को 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 48, 4 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो भी 48, 8 और 6, 16 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 48 आएगा। अब इन तमाम पेयर में से हमने एक पेयर वो वाला चूज़ करना है जिसको जमा करने से या माइनस करने से ये जो बीच वाली मिडल टर्म है ये बने। अब जो इसमें अगर आप गौर करें पहली पे 48 में एक जमा करें तो बनेगा 49, एक माइनस करेंगे तो बनेगा 47, तो इधर है 14, यानी हम इसको चूज़ नहीं कर सकते। अब अगर इसको देखें तो 24 में 2 को जमा करेंगे तो बनेगा 26, माइनस करेंगे तो बनेगा 22, लेकिन हमें चाहिए 14, तो इसको भी चूज़ नहीं करेंगे। अगर हम इसको देख लें 12 प्लस 4 ये बन जाएगा 16 और 12 माइनस 4 ये बन जाएगा 8, तो इसको भी चूज़ नहीं करेंगे। इस पेयर पे अगर गौर करें तो 8 प्लस 6 बन रहा है 14, तो इसको हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अगला भी पेयर चेक कर लेते हैं क्या उसको भी हम चूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो लेट्स सी बच्चों 16 प्लस 3 ये हो जाएगा 19 और 16 माइनस 3 इज़ 13, तो इसको भी हम चूज़ नहीं कर सकते। इन तमाम पेयर में से बच्चों एक ही ऐसा पेयर है जिसको जमा करने से 14x बन रहा है, तो हम बच्चों 14x को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक पार्ट होगा उसका 8x और दूसरा पार्ट होगा 6x, यानी हम इसको 3 टर्म से 4 टर्म में इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि पहले तो आएगा हमारे पास ये x का ही स्क्वायर प्लस, अब जो इधर साइन होगा वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, और जो पेयर आपने चूज़ करना है उस पेयर में से आपने जो बड़ी वैल्यू है वो पहले लिखनी है। तो बड़ी वैल्यू है इसमें 8, साथ इसके आ जाएगा x, यानी हम 14x को ब्रेक करने जा रहे हैं तो इसको लिखेंगे 8x। अब 8x में 6 को प्लस करेंगे तो 14 बनेगा या माइनस, ये आप खुद सोच लें कि 8x में हमने यानी 8x हमने लिख लिया, 14 बनाना है, तो 8x में 6 को जमा करने से 14 बनेगा या माइनस, तो बिल्कुल जमा करने से ही 14 बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख लिया प्लस 6x, यानी हमने 14 को ब्रेक करके इस तरह लिखा है 8x प्लस 6x और प्लस बन जाएगा 48। अब ये जो हमने 2 पेयर ये वाला जो लिखा है पेयर, इसकी खुसूसियत ये है कि अगर हम इसको जमा करेंगे तो ये बीच वाली टर्म बनेगी, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट टर्म बनेगी। जैसा कि देख लें 8 और 6 को देखेंगे तो क्या बनना है 48, तो यही बेसिक इसका तरीक़ेकार है कि हमने मिडल टर्म को ब्रेक करके उस पेयर में लिखना है कि जिसको जमा या माइनस करें तो बीच मिडल वाली टर्म बने, और उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो लास्ट टर्म बने। तो अब ये 3 से बन गई 4 टर्म का तरीक़ेकार वही होगा जो हमने एक्सरसाइज 5.1 में किया था कि पहली 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और अगली 2 टर्म में से कॉमन। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों पहली 2 में से कॉमन लेंगे, इन 2 में देखें तो आ रहा है x कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 8, यानी ये 2 टाइम x था, एक x लिख लिया बाहर, एक x आ गया इधर। अब यहाँ से x चूँकि बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पर क्या बच गया 8, तो इधर आ जाएगा 8 प्लस इन दोनों में से कॉमन आएगा 6, क्योंकि 6 और 48 दोनों डिवाइड होते हैं 6 पे, तो जब 6 यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ पर बच गया x प्लस, अब 6 का टेबल पढ़ेंगे 48 तक, तो 6 8 होता है 48। अब इसमें ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, इसका मतलब हमने इसको बिल्कुल सही फैक्टराइज किया है। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो इसमें सेम टर्म है उसको 1 टाइम लिख लें, यानी इसको ले लें कॉमन। आगे क्या बचेगा, जब देखिएगा यहाँ से x प्लस 8 लिया कॉमन तो यहाँ पे बच जाएगा x, और ये आ गया प्लस, यहाँ भी x प्लस 8 को ले लिया बाहर कॉमन तो यहाँ बच जाएगा 6। तो इस तरह बच्चों इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन हो जाएगी कंप्लीट। अब जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये जो हमने इसको ब्रेक करके 2 फैक्टर में कन्वर्ट किया, यानी पहले हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद उसको इसके तमाम पेयर में लिख लिया जिसको मल्टीप्लाई करने से 48 आता था। अब उन तमाम पेयर में से हमने सिर्फ एक ही पेयर चूज़ किया है जिसको जमा करने से मिडिल टर्म बन रही है और मल्टीप्लाई करने से वो लास्ट यानी 48 बन रहे हैं। अब जो बजाय हम ये सारी फैक्टराइजेशन करें यानी फिर उसके पेयर लिखें
फिर उस पेयर में से कोई एक स्पेसिफिक पेयर जो बनता है वो चूज़ करे। इसका आसान और शॉर्ट वे हम इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। यानी कैलकुलेटर पे जब हम करेंगे तो डायरेक्टली जो वाला पेयर बनता होगा हमें उसका पता चल जाएगा। तो अभी मैं आपको बच्चों कैलकुलेटर पे सिखाता हूँ कि कैलकुलेटर पे आपने पेयर को किस तरह फाइंड आउट करना है। ये बच्चों अब मैं आपको कैलकुलेटर पे सिखा रहा हूँ। कैलकुलेटर पे आपने इस इक्वेशन के जो आपको गिवन होगी उसका फैक्टर आपने कैसे फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेटर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद बच्चों ये ऑन के साथ वाला बटन इसे कहते हैं मॉड। ये ऊपर लिखा हुआ है, ये बेसिकली है मॉड MODE मॉड। तो जब आपने इसको प्रेस करना है तो यहाँ पे आपके पास ये स्क्रीन शो होगी। इस स्क्रीन पे अगर देखें बच्चों आप तो 5 नंबर पे लिखा हुआ है 5 नंबर पे EQN का मतलब है इक्वेशन। तो आपने यहाँ से कैलकुलेटर पे इस 5 को करना है प्रेस। तो जब आप 5 को प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये 4 टाइप्स की इक्वेशन आ जाएंगी। तो ये देखिएगा, इसमें पहली इक्वेशन है ANX प्लस BNY प्लस CN। तो अगर आप जो इसमें डायरेक्टली तीसरी इक्वेशन को देखें तो ये बेसिकली बन रही है AX का स्क्वायर प्लस BX प्लस C। जो हमारी जो सामने आपको टाइप नज़र आ रही है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, यहाँ पे भी आप कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं। तो यानी तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है AX का स्क्वायर प्लस BX प्लस C। यानी अब आपने कैलकुलेटर पे 3 प्रेस करने हैं। तो जब आप कैलकुलेटर पे यहाँ पे 3 को प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने एक बॉक्स बन जाएगा। अब इस बॉक्स के अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे होगा A, फिर आप दूसरे पे देखेंगे तो ऊपर होगा B और तीसरे नंबर पे देखेंगे तो होगा C। यानी अब आपने यहाँ पे A, B और C की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने हैं। A वाली वैल्यू क्या होगी, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो होगी A की वैल्यू, और x का जो कोफिशिएंट है वो होगी B की वैल्यू, और जो विदाउट x यानी जो तीसरी टर्म है वो बेसिकली होगी C की वैल्यू। ये जो सामने आपको टाइप नज़र आ रही है देखिएगा बच्चों, x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है A और x के साथ लिखा हुआ है B, और जो लास्ट टर्म है वो है C। यानी बेसिकली जो x के साथ रकम होगी टर्म होगी वो होगी A की वैल्यू, जो x के साथ होगी वो होगी B की वैल्यू, और जो लास्ट टर्म होगी वो होगी C की। यानी आप जो पहली वैल्यू होगी वो होगी A, दूसरी वैल्यू होगी B और तीसरी वैल्यू होगी C। यानी आपने कैलकुलेटर पे A, B और C की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन गिवन है हमें, अब बच्चों उसमें x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा, तो कुछ भी नहीं लिखा तो उसका मतलब होगा 1। यानी अब हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे। ये आपके सामने बच्चों, ये जब 1 को प्रेस करेंगे तो 1 बजाय ऊपर लिखने के, यानी 1 को लिखा तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन 1 यहाँ लिखा गया। इस 1 को ऊपर लेके जाने का तरीक़ेकार ये है बच्चों, आप यहाँ पे इक्वल का बटन प्रेस कर दें। जब आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये 1 ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपने B की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। उस क्वेश्चन में B की वैल्यू है 14, तो यहाँ पे आपने प्रेस करना है 14, यानी 1 4, ये हो गया 14। फिर इसको ऊपर लेके जाने के लिए इक्वल का बटन प्रेस, फिर वो आगे मांग रहा है आपसे C की वैल्यू, तो C की वैल्यू है उसमें 48। अब आपने 48 प्रेस करना है, इसको ऊपर लेके जाने के लिए इक्वल का बटन प्रेस करना है। यानी अब आपने A की वैल्यू भी पुट कर दी, B की भी पुट कर दी, C की भी। अब अगला काम है कि आपने सिंपल इक्वल पुट कर देना है। ये देखें, जब आपने इसको इक्वल पुट किया तो आपके सामने एक फैक्टर आ गया -6 और दूसरा फैक्टर आ गया -8। यानी इसको इक्वल कर लेंगे ना, यानी पहली दफ़ा इक्वल प्रेस किया तो आ गया -6, अगेन इक्वल को प्रेस करेंगे तो आ जाएगा -8। यानी ये बेसिकली ये तरीक़ेकार है कि आपको, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ कि इसको फैक्टर की फॉर्म में किस तरह रीराइट करने हैं। बहरहाल ये अभी देख लें कि एक वैल्यू आई है हमारे पास -6 और दूसरी वैल्यू आई है -8। कैलकुलेटर पे किस तरह फाइंड करनी है उसका तरीक़ेकार यही है कि आपने सबसे पहले मोड वाला बटन प्रेस करके फिर नंबर 5 इक्वेशन वो प्रेस करना है, फिर आपने नंबर 3 वाली इक्वेशन जो हमारी टाइप है, जिस टाइप से रिलेटेड है वो है नंबर 3, उसे प्रेस करके इस तरह बॉक्स को लेके आना है। बॉक्स में आपने कोफिशिएंट पुट करनी है, जैसा कि हमने इसमें पुट किया 1, फिर इक्वल प्रेस किया, फिर 14 प्रेस करके फिर इक्वल प्रेस किया, फिर इसके बाद 48 फिर इक्वल प्रेस किया। तो जब सारी वैल्यू प्रेस कर दी फिर हमने इक्वल किया तो पहली वैल्यू आ गई, फिर इक्वल को प्रेस किया तो
दूसरी वैल्यू आ गई। बेसिकली ये कैलकुलेटर पे तरीक़ेकार है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर को फाइंड करने का। कैलकुलेटर पे बच्चों हमने जो वैल्यू फाइंड की है उसके मुताबिक पहली वैल्यू आई थी हमारे पास -6 और दूसरी वैल्यू आई थी -8। अच्छा बच्चों, जब आपने कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जब हमने उसको इस तरह ब्रेक करके लिखना है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने इनके साइन को इग्नोर कर देना है। यानी इनके जो साइन है बेशक वो दोनों नेगेटिव के आ जाएं या दोनों में से कोई एक नेगेटिव आ जाए, तो उन दोनों साइन को इग्नोर करके आपने इसको रीराइट करना है। यानी जब इस नेगेटिव को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 6, इस नेगेटिव को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 8। अब इस 6 और 8 को किस तरह इधर लिखना है, इसका तरीक़ेकार वही कि अगर जो इधर साइन है प्लस तो इधर भी आपने लिखना है प्लस का, और फिर इन दोनों में से बड़ी टर्म जो बड़ा फैक्टर होगा उसको आपने इधर लिख लेना है। जैसा कि हम यहाँ भी लिखेंगे 8x। अब 8 में 6 को प्लस करने से 14 बनेगा या माइनस, तो वहाँ हम वही लिखेंगे। अगर प्लस करने से बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, अगर माइनस करने से बनेगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब चूँकि 14 बनाना है तो 8 में 6 को करना पड़ेगा प्लस, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस। बाकी इसका तरीक़ेकार वही होगा। यानी जो कैलकुलेटर पे हम फैक्टर फाइंड करेंगे वो बेशक दोनों के दोनों पॉजिटिव आ जाए या दोनों में से पहला नेगेटिव आ जाए दूसरा पॉजिटिव आ जाए, या पहला पॉजिटिव आ जाए दूसरा नेगेटिव आ जाए। यानी दोनों के दोनों नेगेटिव आ जाए या दोनों में से कोई एक नेगेटिव आ जाए, तो आपने उन नेगेटिव को इग्नोर करके जस्ट आपने पहले पॉजिटिव लिख लेने। उन पॉजिटिव को रीअरेंज किस तरीके से करना है कि जो यहाँ पे साइन होगा उसको एज इट लिखेंगे और उन फैक्टर में से जो बड़ी टर्म होगी वो पहले लिखेंगे। फिर उस बड़ी टर्म के हिसाब से हम देखेंगे कि जमा करने से हमारी मिडिल टर्म बनती है तो जमा कर लेंगे, अगर माइनस करने से बनती होगी तो हम उसे माइनस कर लेंगे। बेसिकली ये तरीक़ेकार है कि किसी भी फैक्टर जो हम कैलकुलेटर पे निकालते हैं उसको इस तरह रीराइट करने का। उम्मीद है आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट है बच्चों x का स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। अब इसमें भी 3 टर्म गिवन है। 3 टर्म में पहला काम कोई चीज़ कॉमन ले लें, तो इसमें कोई चीज़ कॉमन भी नहीं आ रही। दूसरा काम ये होता है कि इसमें से कोई सी 2 टर्म स्क्वायर फॉर्म में ढूंढ लें, तो यहाँ पर भी कोई सी 2 टर्म स्क्वायर फॉर्म में नहीं मिलेंगी। अब जो तीसरा काम जो भी हमने पिछले इस वाले क्वेश्चन में किया वही करेंगे कि पहले जो टर्म है उसका कोफिशिएंट और जो लास्ट उसको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। यानी इसका जो कोफिशिएंट है वो है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 108 के साथ, तो ये बन जाएगा 108। अब 108 को करेंगे फैक्टराइज। ये बेटा 108 की हो गई कंप्लीट फैक्टराइजेशन, और इसको ये पेयर फॉर्म में मैंने पीछे आपको बतला दिया, सिखा दिया कि किस तरह आपने इसको पेयर वाइज लिखना है। यानी पहले को पहले से मल्टीप्लाई करना है, फिर इधर से एक एक इंक्रीज़ करते जाना है। यानी ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर एक इंक्रीज़ करेंगे 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 27, फिर नीचे इंक्रीज़ करेंगे तो 2 टू द पावर 4, 4 3 द 12 मल्टीप्लाई बाय 9, फिर एक और इंक्रीज़ करेंगे तो 2 टू द पावर 4, 4 3 द 12, 12 3 द होगा 36 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो जितने भी पॉसिबल ये पेयर बन गए, इनमें से हमने एक वो वाला चूज़ करना है जिसको जमा करने से या माइनस करने से बीच वाली मिडल टर्म बनती हो। तो बेटा इसमें सिर्फ ये एक ही फैक्टर है 12 और 9 वाला। देखें 12 और 9 को जमा करें तो क्या बन जाता है 21। तो इसी तरह जब आप इसको इसके अलावा यानी ये मेथड ना करें, इसको कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करें। जब आप कैलकुलेटर पे जो मैंने अभी आपको तरीका सिखाया है उसके मुताबिक जब आप करेंगे तो आपको भी ये 2 फैक्टर वो बताएगा। पहला फैक्टर होगा उसमें 12, दूसरा होगा 9। अब इसको हमने नेक्स्ट 3 से 4 टर्म किस तरह बनानी है वो तरीका समझ लीजिए कि पहली टर्म आ जाएगी x का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो साइन है वो इधर लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इन दोनों में से हमने जो बड़ी टर्म है वो लिखनी है, तो बड़ी है इसमें 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12x। अब जो यहाँ पे मैंने लिखा है -12, अब माइनस में जमा करेंगे 9 को तो 21 बनेगा, या माइनस में अगेन माइनस करेंगे
तो 21 बनेगा। ये आप खुद सोचिए। अब इसका तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। अगर बच्चों एक रकम हो जमा की और दूसरी रकम हो माइनस की, तो हम माइनस करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जमा माइनस माइनस, यानी पहली टर्म माइनस की हो दूसरी प्लस की हो तो करेंगे माइनस, या अगर पहली टर्म जमा की है दूसरी माइनस की है तो भी करेंगे माइनस। अब इसके उलट ले लें, अगर दोनों टर्म्स पॉजिटिव की हैं, यानी पहले भी पॉजिटिव दूसरी भी पॉजिटिव, तो दोनों को जमा करेंगे, ऐड करेंगे। अगर दोनों टर्म नेगेटिव की हैं, यानी पहले भी माइनस की है दूसरी भी माइनस की है, तो भी उनको क्या करेंगे, जमा करेंगे। यानी सेम साइन हो तो हम उनको ऐड करते हैं, जमा करते हैं, अगर अपोजिट साइन हो तो उनको माइनस करते हैं। अब जो 12 से 21 बनाना है तो 12 में 9 को ऐड ही करना पड़ेगा। अब पहले नेगेटिव है तो बाद में भी नेगेटिव ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेम साइन हो जाएंगे और सेम साइन होंगे तो करेंगे इनको ऐड। अब 12 और 9 मिलकर बना देंगे 21 और प्लस आ जाएगा हमारे पास 108। अब 3 से बन गई 4 टर्म। इन 4 टर्म का वही तरीक़ेकार कि पहली 2 में से कॉमन और अगली 2 में से कॉमन। तो पहली 2 में से बच्चों कॉमन आ जाएगा x, तो इधर x स्क्वायर, एक x बाहर एक x इधर माइनस, ये x चला गया बाहर कॉमन, तो यहाँ पर बच गया 12, यहाँ पर आएगा -9। अब चूंकि बाहर आ गया माइनस इसलिए नेक्स्ट साइन करेंगे चेंज, तो यहाँ पर 9 को ले लिया कॉमन, यहाँ पर जस्ट बच गया x। ये अब चूंकि बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव का ये हो जाएगा माइनस में। अब 9 का टेबल पढ़ें अगर 108 तक, तो पहले 10 तक पढ़ लें, तो 9 1 जार 9, इधर से 1 कैरी करके इधर लेके जाएंगे तो बनेगा 18। तो 9 का टेबल 18 तक, तो 9 और 2 जार होता है 18। अब इधर भी बच्चों आ गया x-12, इधर भी x-12, तो यहाँ पे लिखेंगे x-12, इधर से ये आ गया कॉमन, यानी इसको छुपा लें तो यहाँ पर बच गया x, आगे माइनस, इधर आ जाएगा 9, ये आ गया इधर कॉमन। तो इस तरह बच्चों ये सेकंड पार्ट भी हो जाएगा कंप्लीट। तीसरा पार्ट बच्चों है इसका x का स्क्वायर -11x -42। इसमें भी बच्चों हम पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 और 42 को। अब यहाँ पे एक और बात भी समझ लीजिए कि पहली टर्म और आखिरी टर्म बेशक वो दोनों की दोनों पॉजिटिव हो या दोनों में से कोई एक नेगेटिव, यानी पहले वाली नेगेटिव हो या आखिरी नेगेटिव हो, तो हमारी बुक में जो क्वेश्चन शामिल है उसमें पहली तो हर एक में पॉजिटिव ही होगी, आखिरी जो लास्ट टर्म है उसमें चांस है कि वो नेगेटिव आ जाए, जैसा कि इस क्वेश्चन में है नेगेटिव। तो आपको समझाना मकसद ये है कि बेशक वो दोनों की दोनों पॉजिटिव हो या दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाए, तो आपने जब उनको मल्टीप्लाई करने हैं तो जस्ट पॉजिटिव को ही मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पर मैंने ये देखिएगा नेगेटिव को इग्नोर करके जस्ट पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया, 1 और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42। अब जो 42 को अगर हम 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो 221 बनेगा, फिर 3 पे करेंगे 3 7, तो इसके जो पेयर बनेंगे एक बनेगा 2 और 21 का, फिर बनेगा 2 3 6 और 7 का। अब इसमें अगर हम इसके जो 3 पॉसिबल फैक्टर हैं उसको देखें तो किसी भी फैक्टर को जमा या माइनस करने से बीच वाली टर्म नहीं बन रही। 42 और 1 को देखें तो भी ये 11 नहीं बनेगा, 21 और 2 को देखें तो भी 11 नहीं बनेगा, 7 और 6 को देखें तो भी 11 नहीं बनेगा। अब इसका फिर तरीक़ेकार क्या होता है कि जब आपने फैक्टराइजेशन की है, पेड़ सारे लिखे हैं, तो क्यों नहीं बन रहा? इसका जो रीज़न ये होती है कि बाज़ औक़ात हम क्योंकि फैक्टराइजेशन करते हैं हमेशा जो स्मॉल छोटा नंबर होता है वहाँ से, जैसा कि हमने यहाँ पे 2 पे स्टार्ट लिया हुआ है, तो चूँकि 42 2 की बजाय 3 पे भी स्टार्ट हो जाता है, तो हम अगर इसको 3 पे करेंगे यानी छोटे नंबर की बजाय जब बड़े नंबर पे फैक्टराइज करेंगे तो उसके पेयर चेंज हो जाएंगे। तो पॉसिबल है कि जब ये छोटे नंबर से फैक्टराइज करने से इसके पेयर नहीं बन रहे, तो अगर इसको बड़े नंबर से फैक्टराइज कर लें तो फिर इसका जो पेयर हम लिखेंगे तो उसमें पॉसिबल है कि वो बन जाए। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने किया भी हुआ है, अगर 42 को बजाय 2 के हम 3 पे करें तो 3 14 जार होगा 42 और 2 7 जार हो जाएगा 14, तो इसका पेयर बनेगा 3 और 14 का, और फिर बनेगा 6 और 7 का। अब जो इसमें ये वाला जो पेयर है 3 और 14 का, ये मिलके यानी जो पेयर हमने देखना है उसको जमा करने से या माइनस करने से बीच वाली टर्म बननी चाहिए। 14 को और 3 को अगर हम माइनस करें यानी 14 में से 3 को करें माइनस, तो क्या बन रहा है 11, यानी हमारा जो पेयर है जिसको हम चूज़ कर सकते हैं वह है
14 और 3 का। अगर बच्चों आप इसको कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करें, जैसे मैंने आपको पीछे कैलकुलेटर का सिखाया, अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो ये ना तो आपको फिर इस तरह थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी ना इस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट वो फैक्टर मिल जाएंगे। अगर आप इसी क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे करें, इसके फैक्टर निकालें तो आपको मिलेंगे 14 मिलेगा और मिल जाएगा 3, यानी एक मिल गया पॉजिटिव और एक मिल गया नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया कि आपको बेशक दोनों के दोनों नेगेटिव मिले या दोनों में से कोई एक नेगेटिव का मिले, तो आपने पहले उसमें से नेगेटिव को इग्नोर करके जस्ट पॉजिटिव वैल्यू को ही चूज़ करना है। अब इन पॉजिटिव वैल्यू को हमने इस तरह रीअरेंज करना है कि मिडल वाली टर्म -11 बन जाए। तो जो मैंने आपको पीछे बताया कि पहले जो है एक्स स्क्वायर लिखेंगे एज इट, यानी फर्स्ट टर्म एज इट, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव का साइन हो तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लिखना है, और अगर इधर पॉजिटिव का साइन हो तो पॉजिटिव। अब चूँकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर मैंने लिख लिया नेगेटिव। अब इन दोनों वैल्यू में से हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को चूज़ करना है, तो पॉजिटिव वैल्यू है 14x। अब हमने बनाना है 11, तो 14 में से 3 को जमा करेंगे तो 11 बनेगा, या माइनस करेंगे तो 11 बनेगा। तो चूँकि 14 11 से बड़ा है इसलिए हमें 3 को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, 3 को करना पड़ेगा माइनस। माइनस का तरीक़ेकार मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया कि माइनस तब होता है जब एक वैल्यू पॉजिटिव की हो और एक वैल्यू नेगेटिव की हो। अब जो पहली वैल्यू हम नेगेटिव लिख चुके हैं तो हमें माइनस ही करना है, तो दूसरी वैल्यू हमें पॉजिटिव लिखना पड़ेगी, यानी पॉजिटिव 3x, यानी पहली वैल्यू आ गई नेगेटिव, दूसरी आ गई पॉजिटिव, तो जमा माइनस होगा माइनस, यानी 14 में से माइनस ही करेंगे 3 तो ये क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा, और ये प्लस आगे -42 वैसे का वैसे। यानी ये बच्चों इसका तरीक़ेकार होगा कि पहली टर्म आपने लिख ली वैसे, फिर आगे यहाँ पे जो साइन हो नेगेटिव का हो या पॉजिटिव का हो तो इधर आपने वही यूज़ करना है, और पहले लिख लिया बड़ी टर्म, फिर देखना है ये बनाने के लिए कि जमा करना पड़ता है दूसरी वैल्यू को या माइनस। तो अब चूँकि माइनस करना था और पहली वैल्यू नेगेटिव थी, दूसरी हमें पॉजिटिव लिखना पड़ी, चूँकि जमा माइनस माइनस होता है इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया। और अगर बिलफर्ज बच्चों पहली वैल्यू हो जाती पॉजिटिव तो फिर हमें दूसरी वैल्यू क्या लिखनी पड़नी थी नेगेटिव। अब चूँकि पहली ही नेगेटिव है इसलिए हमने दूसरी वैल्यू को लिख दिया पॉजिटिव। आगे -42 वैसे का वैसे। अब ये 3 टर्म से बन गई 4 टर्म्स। अब जो 4 टर्म में से पहली 2 में से कॉमन और अगली 2 में से कॉमन, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आएगा x, यहाँ पर आएगा x -14, और इधर से कॉमन लेंगे 3 तो x माइनस यहाँ पर भी आएगा 14, यहाँ पर लिख लेंगे x -14 और इंटू में आ जाएगा x + 3। तो इस तरह बच्चों ये जो इसका तीसरा पार्ट है वो भी हो जाएगा कंप्लीट। फोर्थ पार्ट है बच्चों x² + x -132, इसी को भी इसी तरह हल करेंगे, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने पहले आपको बता दिया कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हमने मल्टीप्लाई जस्ट पॉजिटिव को करना है, तो ये बन जाएगा 132। 132 को फैक्टराइज किया, पेयर लिखे, तो हमारे पास जो हमारे काम का पेयर है वो है लास्ट 12 और 11, क्योंकि 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो 1x बन जाएगा। अब जो ये फैक्टराइजेशन से पता चल गया 12 और 11 का, अगर आप बजाय ये काम करने के कैलकुलेटर पे कर लें तो कैलकुलेटर पे आपको पहली वैल्यू मिलेगी 11 और दूसरी वैल्यू मिलेगी -12। तो आपने नेगेटिव को इग्नोर करके पहली वैल्यू भी पॉजिटिव लिखनी है, दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव लिखनी है। रीअरेंज किस तरह करना है वो यहाँ पे सीखिएगा कि पहली वैल्यू हम लिखेंगे x², यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। अब यहाँ पे जो कैपिटल बड़ी वैल्यू है ये लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 12x। अब 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो 1x बनेगा, या प्लस करने से अंडरस्टूड सी बात है कि माइनस करने से ही 11 को 1 बनेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 11x माइनस का, और आगे -132 वैसे का वैसे आ जाएगा। यानी पहली वैल्यू चूँकि पॉजिटिव थी इसलिए दूसरी वैल्यू को क्या लिखा मैंने नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। अब उसी तरह पहली 2 से कॉमन, अगली 2 में से कॉमन, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा x + 12, यहाँ से कॉमन आएगा 11x, ये बाहर चूँकि माइनस तो ये माइनस हो जाएगी प्लस। 11 का टेबल पढ़ें 132 तक, तो 13 तक पढ़ेंगे तो 11 1 * 11, यहाँ से 2 बन के ये 2 कैरी करेंगे तो इस 2 के साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा 22, और 11
2 दार होता है 22, x प्लस 12 इधर भी, x प्लस 12 इधर भी, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 12 और इधर आ जाएगा x माइनस 11। इस तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 भी इसी टाइप से रिलेटेड है। क्वेश्चन 2 में और 3 में डिफरेंस ये है, क्वेश्चन 3 के हर पार्ट में जो पहली टर्म एक्स स्क्वायर थी उसका कोफिशिएंट था 1, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 1 की बजाय अनदर नंबर होगा, तो तरीक़ेकार इसका भी वही रहेगा। यानी पहचान इसकी यही है कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर एक्स वाली होगी और फिर विदाउट एक्स के। अब जो यहाँ पे उसी तरह 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20, फैक्टराइज करेंगे पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा। अब इन तमाम पेयर में से जो ये वाला जो पेयर है 2 और 10 का, अब 10 और 2 को जमा करेंगे तो बन जाएगा 12, यानी 2 आ जाएगा इधर और ये वाला यानी पेयर हम चूज़ कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप इसी को कैलकुलेटर पे फाइंड करें, कैलकुलेटर पे आपको पहली वैल्यू मिलेगी -1/2 और दूसरी वैल्यू मिलेगी -5/2। क्योंकि दोनों नेगेटिव आ गई तो पहले मैंने जो आपको बताया नेगेटिव वैल्यू आ भी जाए तो आपने नेगेटिव को इग्नोर करके पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2 और इधर लिखेंगे 5/2, यानी नेगेटिव को पहले हमने क्या कर दिया इग्नोर। अब हमने जितने भी पिछले क्वेश्चन किए हैं किसी में भी हमने जब 2 टर्म्स लिखी हैं यानी मिडल टर्म को ब्रेक किया है तो उसको हमने डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। अब इसका बच्चों जो तरीक़ेकार है वो ये है कि इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। जब भी आपको कैलकुलेटर पे जो वैल्यूज़ मिले वो डिनोमिनेटर बटे की फॉर्म में मिले, चाहे एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हो चाहे दोनों की दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, आपने उसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसको कर देना है इधर मल्टीप्लाई और इसको करना है इधर मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये उसी तरह 2 1 बन जाएगा 2 और 5 2 बन जाएगा 10। जो आपको उधर मिल रहे थे पेयर वही आपको इधर मिल गया 2 का और 10 का। बाकी इसका सेम प्रोसीजर पिछला ही होगा, यानी हम पहली वैल्यू लिखेंगे 4x², यानी पहले इक्वल का साइन फिर आएगा 4x², यहाँ पे पॉजिटिव तो आगे लिखेंगे पॉजिटिव। अब इनमें से बड़ी वैल्यू है 10x। अब 10 में 2 को जमा करेंगे 12 बनेगा या माइनस, तो 2 को जमा करने से ही बनेगा 12, तो लिख लिया +2x और आगे आ जाएगा +5। अब पहली 2 वैल्यू में से बच्चों आपने जो चीज़ कॉमन लेनी है, एक 4 और 10 को देखें तो ये दोनों डिवाइड होते हैं 2 पे, इधर भी x आ रहा है इधर भी x, यहाँ पे आ जाएगा x, ये 2 2 हो जाएगा 4 और एक x को बाहर एक x आ जाएगा इधर, +2 5 आ जाएगा 10, x को लिख लिया बाहर। अब प्लस इन दोनों टर्म में से बच्चों कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही, तो अब जिन 2 टर्म में से कोई भी टर्म कॉमन ना आए वहाँ से हमने 1 को कॉमन लेना होता है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर के मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली जो 1 इंटू लिखा है 1 इंटू का मतलब 1 उनके साथ मल्टीप्लाई है, और हम जो कि कॉमन ले रहे हैं तो इसको हम कॉमन ही बोलेंगे कि यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आए 1 को कॉमन लें, 1 को लिख के अगली टर्म आ जाएंगी वैसे कि वैसे। 1 क्यों लिखा है? 1 इसलिए लिखा है ताकि ये फैक्टराइजेशन हो सके, और 1 लिख सकते हैं या नहीं उसका जवाब ये है कि 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यही आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 को रीराइट कर सकते हैं। अब जो ये 2x + 5 इधर भी और इधर भी सेम, इसको 1 टाइम लिख के यहाँ पे बच जाएगा 2x और इधर बच जाएगा 1, तो इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी कंप्लीट। तीसरा पार्ट बच्चों है, सेकंड पार्ट है इसका 30x² + 7x - 15। उसी तरह 13 को और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 450, और जब इसको फैक्टराइज करेंगे और पेयर में लिखेंगे तो ये आपके पास सारे पॉसिबल पेयर आ जाएंगे। इसमें जो बच्चों यूज़ हो सकता है पेयर जो हमारे काम का है वो बनेगा 18 का और 25 का, क्योंकि 25 में से जब 18 को करेंगे माइनस तो आ जाएगा आपके पास 7, इसके अलावा और कोई भी ऐसा पेयर पॉसिबल नहीं है जिसे 7 आए। अगर आप बच्चों इसी को कैलकुलेट पे करेंगे तो आपके पास पहली वैल्यू आएगी 3/5, दूसरी आएगी -5/6। आपने पहला काम ये करना है कि इसमें नेगेटिव को इग्नोर करके पॉजिटिव ही लिखना है, यानी पहली वैल्यू 3/5 और दूसरी वैल्यू 5/6। अब आपने करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसको करेंगे इधर मल्टीप्लाई और इसको करेंगे इधर,
तो 6 3 ज़ार हो जाएगा 18 और मल्टीप्लाई बाय 5 5 ज़ार हो जाएगा 25। बेसिकली ये वही पेयर बन जाएंगे जो आपने फैक्टराइजेशन से फाइंड किए। तो कैलकुलेटर वाला मेथड इजी होगा, आप पहले ये फाइंड करके नेगेटिव को इग्नोर करें, फिर आप इसमें पॉजिटिव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जस्ट ये पेयर लिख लें, फिर इसको इसमें रीअरेंज कर दें। रीअरेंज किस तरह करना है, पहली वैल्यू 30x² एज इट, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसमें से बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू है 25x। 25 में 18 को जमा करेंगे 7 बनेगा या माइनस, तो -18x करने से 7x आएगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया -18x। आगे बच्चों माइनस का 15 वैसे का वैसे। अब पहली दो में से कॉमन लेना है, अगली दो में से कॉमन, तो पहली दो में से आ जाएगा 5x कॉमन। अब 5 6 ज़ार हो जाएगा 30 और 1x बाहर 1x इधर, प्लस 5 5 ज़ार हो जाएगा 25, इस x को लिख लिया बाहर, माइनस 18 और 15 हो जाते हैं 3 पे डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 3 6 ज़ार 18, साथ में x बाहर जो कि नेगेटिव है, इस नेगेटिव को चेंज करके लिखेंगे प्लस, और 3 5 ज़ार हो जाएगा 15। यहाँ पे भी 6x + 5, यहाँ पे भी 6x + 5, इसको लिखेंगे 1 टाइम यानी 6x + 5। इधर बच्चों बच जाएगा ये 5x और इधर आ जाएगा माइनस का 3। इस तरह ये जो इसका सेकंड पार्ट है वो हो जाएगा कंप्लीट। तीसरा पार्ट बच्चों है इसमें 24x² माइनस 65x + 21। तो अब इसमें 24 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 504, और जब हम फैक्टराइज करेंगे 504 को और इसके सारे पेयर लिखेंगे। अब जो इस तमाम पेयर में से कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसको हम यहाँ पे ब्रेक करके यूज़ कर सकें। लास्ट जो पेयर है 72 और 7 का, ये नज़र तो आ रहा है कि इसमें हम जमा माइनस करेंगे तो 65 बन जाएगा, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो एक वैल्यू हमें पॉजिटिव की रखनी पड़ेगी और एक रखनी पड़ेगी नेगेटिव की, तो ये तो बन जाएगी, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से ये 24 और 21 दोनों पॉजिटिव ये नहीं बनेंगे। तो इसलिए इन तमाम फैक्टर में से कोई भी फैक्टर को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको आसान वे में कैलकुलेटर पे कर लें। कैलकुलेटर पे बच्चों करेंगे तो पहली वैल्यू आएगी 7/3, दूसरी वैल्यू आएगी 3/8। अब इसको कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये अगर 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 और 3 को 3 से करेंगे तो 9, यानी हम पहले 56 पहली वैल्यू हमारी होगी 56 और दूसरी होगी 9। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों उसी तरह 24x² और यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस, पहली बड़ी वैल्यू 56x और आगे फिर हमें माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस ही जमा होगा, यानी 56 में 9 ऐड ही करना पड़ेगा, तो ये आएगा 9x और आएगा प्लस का 21। अब यहाँ में बच्चों अगेन समझ लीजिए, अब देखें जब हम 24 और 21 यानी 24 भी पॉजिटिव वैल्यू है, 21 भी पॉजिटिव वैल्यू, अगर 24 और 21 दोनों पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है पॉजिटिव 504। अब हम जब नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव से हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी इस तरह नेगेटिव 56 मल्टीप्लाई करेंगे इसको नेगेटिव 9 के साथ, तो नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर बनेगा पॉजिटिव 504। लेकिन अगर इस पेयर को यूज़ करते हैं यानी माइनस का 72 प्लस का 7, यानी इससे बन तो माइनस का 65 जाएगा, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -504। हालांकि हमने बनाना था पॉजिटिव 104, इस पेयर को यूज़ करेंगे तो बनेगा नेगेटिव 104। यही वजह है कि हम इस पेयर को यूज़ नहीं कर रहे बल्कि इस वाले पेयर को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं और नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके हो जाती है पॉजिटिव। अब हमने इस तरह फैक्टराइज किया हुआ है, तो फैक्टराइजेशन से नहीं ये बन रहा, तो इसलिए आप फैक्टराइजेशन की बजाय कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, जो कि आसान भी है और उसमें गलती के चांस भी नहीं है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे बनाना चाहें तो इसका तरीक़ेकार है एक, वो ये है कि पहले 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 6 4 2 ज़ार 8 और 8 7 ज़ार बन जाएगा 56
और अब बन जाएगा 3 3 9। तो ये तरीक़ेकार, लेकिन ये हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगा, यानी सीक्वेंस ख़राब हो जाएगी। तो बजाय आप इसको करने के सिंपल कैलकुलेटर का यूज़ कर लें। अब 4 टर्म बन गई तो पहली 2 में से कॉमन लें, फिर अगली 2 में से। तो पहली बच्चों 2 में से कॉमन क्या आ रहा है देखिएगा, 24 और 56 को देखें तो ये हो जाएंगे डिवाइड 4 पे और साथ में आ जाएगा x। तो 4 6 हो जाएगा 24, साथ में आ जाएगा x और माइनस बच्चों बजाय हम 4x कॉमन लेने के यहाँ पे 24 और 56 में 8 कॉमन आ जाएगा। तो 8x को कॉमन लेंगे तो 8 3 12 और 24 साथ में x माइनस 8 7 हो जाएगा 56 और ये x आ जाएगा बाहर कॉमन। आगे यहाँ पर माइनस 9 और 21 को देखें तो आएगा 3, यहाँ पे 3 3 9 7x। अब जो कि बाहर माइनस है ये वाला साइन चेंज होकर हो जाएगा माइनस 3 7 21। तो 3x माइनस 7 को लिखेंगे और इधर आ जाएगा 8x और यहाँ पर माइनस 3। तो इस तरह ये पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। फोर्थ पार्ट है 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21। अब यहाँ पे 5 और 21 को करेंगे मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 105। फैक्टराइज करेंगे पेयर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब अगर इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारे पास आएगा 21/5 और इधर आ जाएगा -1। तो कैलकुलेटर वाला ही करते हैं। यहाँ पर आएगा बच्चों 21/5, यहाँ पर नेगेटिव को इग्नोर करके लिखेंगे 1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने, क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीक़ेकार सिंपल क्या होगा, जस्ट इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 21 इधर और मल्टीप्लाई 5 1 5 आ जाएगा, यानी 21 और 5 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको रीराइट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है तो हम लिखेंगे माइनस, इधर जो बड़ी टर्म है वो है 21, यहाँ पे लिखेंगे 21x। अब हमने 16 बनाना है तो 21 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा तो 16 बनेगा या जमा। तो चूँकि 16 21 से लेस छोटी वैल्यू है तो इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा। अब हम ऑलरेडी माइनस लिख चुके हैं तो इसलिए हमें दूसरी वैल्यू पॉजिटिव लिखना पड़ेगी, क्योंकि प्लस माइनस होता है प्लस। यानी हम लिखेंगे प्लस 5x और माइनस का आ जाएगा 21। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि पहली वैल्यू है नेगेटिव इसलिए दूसरी हमें पॉजिटिव लिखनी पड़ी। अगर बिलफर्ज पहली वैल्यू होती पॉजिटिव तो हमने दूसरी को नेगेटिव ही लिखना था। तो बहरहाल अभी इन 4 वैल्यू में पहली 2 में से कॉमन लेंगे तो आएगा जस्ट x, इधर आ जाएगा 5x माइनस का 21। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे तो आएगा 5x माइनस 21। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 21 इंटू में x प्लस 1। जी बच्चों इसका 5th पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर। अब इसमें जब 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 16 को फैक्टराइज करेंगे तो ये पॉसिबल फैक्टर बनेंगे। ये पहला फैक्टर मैंने खुद लिखा है कि 1 और 16, यानी हर नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है। तो हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 16 तो जवाब आएगा 16। तो बेसिकली यही इसका पेयर बनेगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे देखें तो पहली वैल्यू आएगी 4, दूसरी आएगी 1/4। अब ये चूँकि इधर डिवाइड हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 4 16 और इधर आ जाएगा 1। यानी हम इसमें 17 को ब्रेक करेंगे 16 में और 1 में। यहाँ पे बच्चों पहली वैल्यू है 4x का स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा 16x। अब 16x में एक जमा करेंगे 17 बनेगा या माइनस, तो जमा करने से ही 17 बनेगा। अब मैं माइनस लिख चुका हूँ तो इसलिए दूसरी वैल्यू भी माइनस लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सेम साइन होते हैं तो जमा होता है। तो माइनस का 16x और इधर बच्चों xy है तो इधर भी हम xy ही लिखेंगे, माइनस का जस्ट 1xy और प्लस का आ जाएगा 4y स्क्वायर। अब ये भी माइनस में ये भी माइनस, माइनस माइनस दोनों साइन सेम तो होंगे प्लस, यानी 16 और 1 मिलके बन जाएंगे 17। अब पहली 2 वैल्यू में से कॉमन लेंगे तो आएगा 4x, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4, यहाँ पर आएगा y। ये देखिएगा यहाँ पे बच्चों 4 को लिख लिया बाहर, x 2 टाइम था, एक x इधर आ गया एक इधर, 4 का टेबल 4 तक तो 4 4 16,
x आ गया बाहर कामन, तो यहाँ पर बच गया y। इसी तरह माइनस, इसमें दोनों में से जस्ट y कामन आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x, बाहर चूँकि माइनस, ये साइन चेंज हो गए, अगेन माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 4y। तो यहाँ पर x माइनस 4y, इधर भी यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4y, और इधर हम लिख लेंगे 4x माइनस y। 6 पार्ट है बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर। जब 3 को और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 39। अब बच्चों इस पर एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने जो इसका पिछला पार्ट ये वाला 5th वाला किया है। देखिए 4 और 4 को मल्टीप्लाई करके बना लिया 16। अब 16 के करीब तरीन जो नंबर है 16, यानी जिस नंबर को हमने फैक्टराइज करना है, अगर जो मिडल टर्म हो वो उसके करीब तरीन हो, यानी उसमें एक जमा करें या एक माइनस करें तो वो मिडल वाली टर्म हो, यानी जगह 16 में एक जमा करें तो 17 बन जाता है। तो इसके लिए जो पेयर हमने यूज़ किया वो 16 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 16 में एक जमा करने से 17 बन जाता है। अगर यहाँ पे 15 होता तो भी इसी पेयर को हम यूज़ कर सकते थे, यानी वो भी यूज़ किया जा सकता था। वही ट्रिक इधर है, यानी जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करके बनाएं, अगर मिडल टर्म उसके करीब तरीन हो तो वो वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 वाला पेयर यूज़ होगा। अब इसमें भी वही 3 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 39, 39 के करीब है 38, इसलिए 1 और 39 वाला ही पेयर यूज़ होगा। तो अगर बच्चों आप इसको कैलकुलेटर पे करें तो पहली वैल्यू आएगी 13, दूसरी वैल्यू आएगी माइनस 1/13। तो आप बच्चों इसको माइनस को इग्नोर करके लिखेंगे 1/3। अब आपने करना है इसको मल्टीप्लाई, तो इधर ये मल्टीप्लाई हो गए 39 और बन जाएगा 1, यानी आपने कैलकुलेटर के हिसाब से भी देखा तो वही वाला पेयर आ रहा है। उसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी मैंने लिख लिया माइनस। अब बड़ी रकम आ जाएगी 39x का स्क्वायर। अब ये चूँकि माइनस है तो हमें 39 से एक माइनस करना पड़ेगा, इसलिए 38 बनेगा। तो पहली वैल्यू माइनस की, दूसरी में लिखनी पड़ेगी पॉजिटिव, यानी 1 टाइम x, सॉरी यहाँ पर आएगा xy, ये चूँकि इधर xy है तो इधर भी xy, और पॉजिटिव 1xy और माइनस का 13y स्क्वायर, यानी जमा माइनस माइनस, 39 में से एक माइनस करेंगे तो बन जाएगा 38। पहली दो वैल्यू में से कॉमन लेंगे, यहाँ से आएगा कॉमन 3x, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस, ये 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, x को ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा y। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सॉरी यहाँ पे आ रहा है y कॉमन, तो लेंगे y कॉमन, तो इधर आ जाएगा x माइनस 13y। अब यहाँ पे x माइनस 13y और इधर आ जाएगा 3x प्लस y। जी बच्चों इसका 7 पार्ट है, 5x स्क्वायर प्लस 33xy माइनस 14y स्क्वायर। अब 5 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 17, इस तरह फैक्टराइज कर लेंगे, ये पेयर लिख लेंगे। तो इसमें बच्चों जो पेयर बनेगा वो बनेगा 2 का और 35 का, क्योंकि 35 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 33। अब अगर इसको कैलकुलेटर पे करेंगे, पहली वैल्यू आएगी 2/5, दूसरी वैल्यू माइनस का 7, तो आपने -7 को इग्नोर करना है, तो जस्ट लिखना है 7। अब आपने इसको करना है मल्टीप्लाई इसके साथ, तो पहले आएगा 2 मल्टीप्लाई आएगा 7, 5 जार 35, यानी जो इधर से आया है पेयर वही इधर से आ गया। तो आपने इसको आप रीअरेंज कर लेना है, तो यहाँ पे आएगा 5x स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर भी लिखेंगे प्लस 35xy, 35 में से 2 को करना पड़ेगा माइनस, तो बनेगा 33, तो यहाँ पे आ रहा है -2xy और आगे आ जाएगा -14y स्क्वायर। अब जो पहली दो में से कॉमन लेंगे तो आएगा 5x कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5 का टेबल 35 तक, तो 7, x को ले लिया कॉमन, तो इधर आ जाएगा y माइनस, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2y। यहाँ पर बच्चों 2 भी बाहर y भी बाहर, तो इधर आ जाएगा x, चूँकि बाहर माइनस है तो ये माइनस चेंज करके लिखेंगे प्लस, 2 का टेबल 14 तक तो आएगा 7y स्क्वायर है, एक y बाहर एक y इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 7y और इनटू में आ जाएगा, यहाँ पर बच गया 5x और इधर आ जाएगा -2y। जी बच्चों लास्ट और 8 पार्ट है, 5x माइनस 1/5x का होल स्क्वायर प्लस 4 × 5x माइनस
1/5x + 4। अब इसमें 3 टर्म्स गिवन है, पहली ये वाली टर्म, दूसरी ये वाली टर्म और तीसरी है ये। तो तीसरी जो अगर 3 टर्म हमें गिवन हो, पहला काम ये होता है कि अगर कोई कॉमन आ जाए तो कॉमन ले लें। अब इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो कॉमन नहीं लेंगे। दूसरा काम ये होता है कि अगर उन 3 टर्म में से कोई सी 2 टर्म स्क्वायर फॉर्म में मिल जाए तो उनको स्क्वायर फॉर्म में लिख लें। तो पहली स्क्वायर फॉर्म में गिवन है, आखिरी टर्म पे गौर करें तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो इसको लिखूँगा 5x - 1/5x होल का स्क्वायर प्लस 4 × 5x - 1/5x का स्क्वायर प्लस 4 को लिखना है 2 का स्क्वायर। अब बच्चों इनको क्लोज कर देना है, जैसे जो मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है कि अगर 3 टर्म में से 2 टर्म मिल जाए स्क्वायर वाली, उनको विदाउट स्क्वायर लिख के होल का लिख देना है स्क्वायर। और लिखना कब है, जब हम बगैर यानी स्क्वायर वाली टर्म को विदाउट स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई करें और 2 के साथ फिर मल्टीप्लाई करें तो मिडिल टर्म बननी चाहिए। अब चेक कर लेते हैं बच्चों, इस स्क्वायर के विदाउट अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 × 5x - 1/5x और 2 के साथ फिर मल्टीप्लाई करें तो मिडिल टर्म बननी चाहिए। तो चेक करते हैं, तो 2 × 2 = 4 इंटू में आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ इधर भी स्क्वायर नहीं था, इधर भी नहीं लिखेंगे, तो ये बन रहा है 2 × 2 = 4 इंटू में 5x - 1/5x। यानी बच्चों इन जो 3 टर्म में से जो 2 टर्म स्क्वायर वाली हैं उनको विदाउट स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के साथ फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच वाली टर्म बन रही है। तो इसको हम बच्चों उसी तरह क्लोज करेंगे जिस तरह मैंने आपको सिखाया है कि जो स्क्वायर वाली टर्म है उनको विदाउट स्क्वायर लिख के होल का लिखना है स्क्वायर। यानी ये भी स्क्वायर फॉर्म में, ये भी स्क्वायर फॉर्म में, इसको विदाउट स्क्वायर यहाँ पर आएगा 5x - 1/5x और ये विदाउट स्क्वायर आ जाएगा 2 और सारे का लिख देंगे स्क्वायर। बीच में यहाँ पर इस टर्म का साइन यूज़ करेंगे, ये टर्म है पॉजिटिव तो यहाँ पे हम साइन यूज़ करेंगे पॉजिटिव। तो इस तरह ये हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन इस स्टेप से हम इस स्टेप पे किस फार्मूले से मूव हुए हैं साथ मेंशन कर देते हैं। फार्मूला बेसिकली अप्लाई हुआ है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह बच्चों आज का जो लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की जानिब मूव करेंगे।